गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे सीएस इंटर में और ये सीएमए इंटर दोनों में है एलएलपी। ठीक है, एलएलपी एक्ट 2008। एलएलपी स्टैंड फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, एलएलपी होता क्या है देखिए, आगे मैं इसको समझा रहा हूँ, फिर आपको सिंपल भाषा में भी समझाऊंगा क्या होता है। देखिए, एलएलपी इज अ हाइब्रिड बिटवीन ए कंपनी एंड ए पार्टनरशिप फर्म। हाइब्रिड मतलब होता है कम्बो, कॉम्बिनेशंस। एलएलपी क्या है? कम्बो है। किसका? पार्टनरशिप फर्म का एंड एक कंपनी का। मतलब कम्बो मीन्स एलएलपी में दोनों चीज है, पार्टनरशिप फर्म का बेनिफिट भी है और कंपनी का भी बेनिफिट है। मीन्स इट्स प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ बोथ कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म। एलएलपी होता क्या है ये समझिए, फिर ये समझाऊंगा मैं ऐसा गवर्नमेंट ने किया क्यों, एलएलपी का फंडा लाया क्यों। आगे समझिए एलएलपी क्या होता है। सिंपली आपको एलएलपी में यही जानना है, एलएलपी इज द हाइब्रिड बिटवीन ए कंपनी एंड ए पार्टनरशिप फर्म। मतलब एलएलपी एक कम्बो है कंपनी का एंड पार्टनरशिप फर्म का। मतलब एलएलपी में दोनों का बेनिफिट मिलेगा। जो आदमी एलएलपी बनाएगा उसको दोनों का बेनिफिट मिलेगा, कंपनी का भी बेनिफिट मिलेगा एंड पार्टनरशिप फर्म का भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, देखिए बेनिफिट ऑफ कंपनी, आगे समझाता हूं कि कंपनी का क्या बेनिफिट है, फर्म का क्या बेनिफिट है, उसको समझिए। बेनिफिट ऑफ ए कंपनी, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी क्या एक बॉडी कॉर्पोरेट है और सेपरेट लीगल एंटिटी है। मतलब मेंबर रहे, शेयर होल्डर रहे ना रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। इसको एक सेपरेट लीगल स्टेटस दे दिया गया है। मेंबर्स का अलग स्टेटस होगा, शेयर होल्डर का अलग स्टेटस होगा और कंपनी का अलग स्टेटस होगा। सेपरेट लीगल एंटिटी है। प्लस लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स का लायबिलिटी भी क्या है? लिमिटेड है। वाइंडिंग अप के समय मेंबर्स का घर नहीं बिकेगा, जितना उसका लायबिलिटी है सिर्फ उतना ही उसको देना पड़ेगा। तो मेजर बेनिफिट क्या है कंपनी का? सेपरेट लीगल एंटिटी, एक तो लीगल एंटिटी का स्टेटस मिला है, प्लस मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है। तो लिमिटेड लायबिलिटी, दो बेनिफिट, दो मेजर बेनिफिट है कंपनी बनाने का इंडिया में। सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस मिलेगा प्लस लिमिटेड लायबिलिटी मिलेगा। दूसरा देखिए, मेन बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का मेन बेनिफिट क्या है? इजी फॉर्मेशन, एकदम आराम से बन जाता है और लेस लीगल फॉर्मेलिटीज। लेस लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत कम है। अब देखिए एलएलपी क्या, आपको समझ में आएगा। एलएलपी में क्या है? बेनिफिट ऑफ कंपनी प्लस बेनिफिट ऑफ फर्म, दोनों मिलता है। हाइब्रिड है कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म का। हाइब्रिड मतलब कम्बो है, कम्बो है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, कंपनी का एंड पार्टनरशिप फर्म का। अब लॉजिक देखिए, गवर्नमेंट ने ये फंडा लाया क्यों, एलएलपी का कंसेप्ट गवर्नमेंट ने लाया क्यों। क्या हुआ, छोटा बिजनेसमैन को सोचते हुए गवर्नमेंट ने ये फंडा लाया। क्या हुआ, आज छोटा बिजनेस जो सोल प्रोप्राइटर है, जो छोटा छोटा बिजनेस कर रहा है, वो भी चाहता है कि आज मेरा नाम भी कंपनी की तरह हो, हम भी इस देश के वासी हैं, हमको भी कंपनी की तरह लीगल स्टेटस मिले काम करने के लिए। आज तो लीगल स्टेटस कंपनी सबको मिलता है, आज छोटा बिजनेसमैन कंपनी क्यों नहीं बना पा रहा है? वो जानता है जैसे मैं कंपनी बनाऊंगा तो कंपनी बनाने के लिए 50 तो कंप्लाइंसेस है। कभी डीपीटी फाइल करो, कभी एनुअल रिटर्न फाइल करो, कभी चार्ज का फॉर्म फाइल करो, समझ में आ रहा है, कभी लोन का फॉर्म फाइल करो, कभी ऑफिस शिफ्ट हो रहा है उसका फॉर्म फाइल करो। 50 तो फॉर्म फाइल करना पड़ता है, बहुत सारी कंप्लाइंसेस है कंपनी के ऊपर। तो एक छोटा बिजनेसमैन इतनी सारी कंप्लाइंसेस नहीं कर सकता है, लेकिन वो भी चाहता है कि मुझे भी एक कंपनी की तरह स्टेटस मिले, मुझे भी एक सेपरेट लीगल स्टेटस मिले काम करने के लिए। तो छोटा बिजनेसमैन को एक लीगल स्टेटस देने के लिए, देखिए पार्टनरशिप फर्म को एक लीगल स्टेटस नहीं मिलता था, एक सेपरेट लीगल एंटिटी और लिमिटेड लायबिलिटी वाला स्टेटस नहीं मिलता था जो कंपनी को मिलता है। समझ में आया? तो क्या किया गवर्नमेंट ने, एक कंसेप्ट लाया कि ये जो छोटा बिजनेसमैन है उन लोगों को भी कुछ हक दिया जाए, उन लोगों को भी एक तो लीगल स्टेटस दिया जाए, एक बॉडी कॉर्पोरेट का स्टेटस दिया जाए। इसीलिए उन लोगों के लिए लाया, गवर्नमेंट ने लाया कि आप लोग भी लीगल स्टेटस बनाइए, आप लोग भी एज ए कंपनी की तरह स्टेटस लीजिए और एक एलएलपी बनाइए। अब एलएलपी में उन लोगों को क्या फायदा हुआ? सबसे बड़ा फायदा हुआ बेनिफिट ऑफ कंपनी। कंपनी का जो बॉडी कॉर्पोरेट का सेपरेट लीगल एंटिटी और लिमिटेड लायबिलिटी का एक स्टेटस मिल गया। प्लस अब उन लोग तो छोटा छोटा पार्टनरशिप फर्म था, तो फर्म का बोलता फर्म का भी बेनिफिट दो, तो बोला ठीक है जाओ, तुमको फर्म का भी बेनिफिट मिल गया। फर्म का बेनिफिट क्या आ गया? लेस लीगल कंप्लाइंसेस। उन लोग उतना कंप्लाइंसेस नहीं कर पाता, छोटा बिजनेसमैन लोग इतना कंप्लाइंसेस नहीं कर पाएगा, तो बोला ठीक है जाओ तुम लोग कंप्लाइंसेस भी कम करना और इजीली बना पाएगा, इजीली बन जाएगा, क्योंकि कंपनी जैसा इतना कंप्लाइंसेस करके उन लोग कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएगा छोटा बिजनेस। इसीलिए
LLP मतलब बेनिफिट ऑफ कंपनी, कंपनी का तो बेनिफिट मिलेगा प्लस बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का जो देखिए कंपनी का बेनिफिट क्या था, बॉडी कॉर्पोरेट प्लस सेपरेट लीगल एंटिटी प्लस लिमिटेड लायबिलिटी, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इजी फॉर्मेशन जल्दी से फट से बन भी जाएगा, प्लस लेस लीगल फॉर्मेलिटीज भी बहुत कम होगी। तो छोटा बिजनेसमैन को हित में रख के हुए गवर्नमेंट ने उन्हें सेपरेट लीगल एंटिटी या सेपरेट बॉडी कॉर्पोरेट का स्टेटस देने के लिए LLP का कंसेप्ट को लाया। तो LLP क्या होता है ये याद रखिएगा, ये एक हाइब्रिड है, ये कॉम्बिनेशन है बेनिफिट ऑफ कंपनी प्लस बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। LLP इज द हाइब्रिड बिटवीन ए कंपनी एंड ए पार्टनरशिप फर्म। बस इतना याद रखना और उससे ज्यादा याद नहीं रखना है। एग्जाम का सारा क्वेश्चन कराऊंगा, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने की दरकार होगी नहीं। फीचर्स ऑफ LLP देखिए, LLP का क्या फीचर्स, एक बार पढ़िए फिर मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए LLP में आपको पता है कि कंपनी का सारा बेनिफिट मिलेगा, तो मतलब क्या LLP एक बॉडी कॉर्पोरेट हो गया। LLP इज ए बॉडी कॉर्पोरेट मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी बन गया, प्लस फॉर्म एंड इनकॉर्पोरेट अंडर द एक्ट, ये एक्ट में कंपनीज एक्ट, जो ROC में आप जो फॉर्म फाइल करते हो वैसे ही इनकॉर्पोरेशन होगा, जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है वैसे LLP में भी अपने ROC में फॉर्म फाइल करेंगे। समझ में आ रहा है, कंपनीज एक्ट का जो कंपनी के लिए जो फॉर्मेलिटीज होगी वो यहाँ भी होगी, चीज को समझिए। LLP एक बॉडी कॉर्पोरेट एक सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कंपनी का जो बेनिफिट मिला LLP को मिल गया, तो एक फीचर्स हो गया, एक LLP के लिए फायदा हो गया, और वो कंपनी की तरफ फॉर्म हम लोग ROC में फाइल करेंगे, LLP का भी फॉर्म में इनकॉर्पोरेट होगा अंडर द कंपनीज एक्ट। अब देखिए एक बेनिफिट हो रहा है परपेचुअल सक्सेशन, मतलब पार्टनरशिप फर्म में क्या होता था, पार्टनर मर गया पार्टनरशिप बंद, लेकिन LLP में नहीं होगा। LLP एक बार बन गई वो लाइव रहेगी, परपेचुअल सक्सेशन, पार्टनर रहे ना रहे LLP को कोई मतलब नहीं है, उसका सक्सेशन चलते रहेगा, नया पार्टनर आएगा पुराना मर गया तो। समझ में आया, परपेचुअल सक्सेशन माने कंपनी वाला एक परपेचुअल सक्सेशन का बेनिफिट मिला। अब देखिए लिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ ओनली अप टू द कंट्रीब्यूशन, जो पार्टनर जितना कंट्रीब्यूट करेगा उतना ही उसका लायबिलिटी होगा। अब देखिए मतलब जितना पार्टनर का जितना कंट्रीब्यूशन उतना ही उसका लायबिलिटी, तो लिमिटेड लायबिलिटी, ये तीनों बेनिफिट कंपनी का है। क्या क्या, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड लिमिटेड लायबिलिटीज, देज आर द मेजर बेनिफिट ऑफ कंपनी जो LLP को मिल गया, तो LLP का फीचर हो गया ये। अब देखिए मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन LLP में मिनिमम 2 पार्टनर होना चाहिए। कंपनी में भी मिनिमम, यदि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी तो 2 शेयर होल्डर होते हैं, तो आपको उससे मतलब नहीं है, LLP से मतलब है मिनिमम 2 पार्टनर होना चाहिए LLP में। 2 इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट बिकम पार्टनर ऑफ LLP, कोई बॉडी कॉर्पोरेट चाहेगा कि हम LLP का पार्टनर बनना चाहें तो बन सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रखिएगा। हैविंग, अब देखिए हैविंग एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर फॉर मैनेजमेंट ऑफ LLP, क्या होता है कंपनी में, कंपनी का सारा काम कौन देखता है, डायरेक्टर्स लोग देखते हैं, ऐसे ही LLP का वर्किंग देखने के लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, और कम से कम एक LLP में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, प्लस हु आर इंडिविजुअल, वो लोग इंडिविजुअल होंगे, कोई कंपनी नहीं बन सकता है डेजिग्नेटेड पार्टनर, हु आर इंडिविजुअल एंड एटलीस्ट 1 रेसिडेंट इन इंडिया, एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। रेसिडेंट इन इंडिया मतलब 182 दिन और उससे ज्यादा, मोर देन 182 डेज इंडिया में रहा होगा, मतलब एक जन इंडियन सिटीजन होना चाहिए। मतलब LLP का काम देखने के लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, कम से कम 2 चाहिए, और वो दोनों इंडिविजुअल रहेंगे, और उसमें से एक आदमी कम से कम इंडिया का होना चाहिए। और नो लिमिट ऑन मैक्सिमम पार्टनर, LLP का मैक्सिमम पार्टनर का कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना बन सकता है। चीज को समझिए, LLP में मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए, ठीक है। पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर में डिफरेंस है। देखिए कंपनी का मालिक कौन है, शेयर होल्डर है, और कंपनी को काम कौन देखता है, डायरेक्टर देखता है। वैसे ही LLP का मालिक है पार्टनर, लेकिन LLP का काम कौन देखेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर। मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब डायरेक्टर सोच लीजिए, और पार्टनर मतलब शेयर होल्डर सोच लीजिए। तो LLP बनाने के लिए मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए, और पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट को भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट बिकम पार्टनर ऑफ LLP, बट डेजिग्नेटेड पार्टनर जो काम देखेगा LLP का वो एक इंडिविजुअल होना चाहिए, और उसमें से एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए।
और नो मैक्सिमम और मैक्सिमम पार्टनर का कोई लिमिट नहीं है। और देखिए, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पस, मतलब कंपनी चैरिटेबल कंपनी बन सकता है लेकिन एलएलपी हमेशा पैसा कमाने का पर्पस से ही आएगा, चैरिटेबल पर्पस से एलएलपी नहीं बन सकता है। कन्वर्जन इनटू एलएलपी, कंपनी फर्म स्मॉल कंपनी कैन कन्वर्टेड इनटू इट, कोई भी कंपनी फर्म स्मॉल बिजनेसमैन एलएलपी में कन्वर्ट हो सकता है। रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर रिसीविंग नोटिस और लेटर, कंपनी जैसे अपना रजिस्टर्ड ऑफिस दिखाता है तो एलएलपी को जब सेपरेट लीगल स्टेटस मिल जाएगा तब उसको भी एक तो रजिस्टर्ड ऑफिस दिखाना पड़ेगा जहां पर वो अपना नोटिस लेटर वगैरह रिसीव करेगा। और कंपनी में जैसे लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लिखते हैं, एलएलपी में एलएलपी लिखो या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिखो, दोनों में से एक वर्ड लास्ट वर्ड बनना चाहिए। एलएलपी लिखो या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मेन चीज ये है, देखिए मिनिमम एंड मैक्सिमम मेंबर्स, 2 पार्टनर होना चाहिए और 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल होना चाहिए और एक रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। एलएलपी बिजनेस पर प्रॉफिट के लिए बनता है, एनजीओ नहीं बनता है। कन्वर्जन हो सकता है एलएलपी का कंपनी में, उसको एक रजिस्टर्ड ऑफिस दिखाना पड़ेगा और लास्ट में एलएलपी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स लिखना पड़ेगा। अब एक तो क्वेश्चन, ये सब एग्जाम का क्वेश्चन, एकदम स्किप करने का सोचेगा भी मत। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू एलएलपी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चाहता है कि हम आज एलएलपी में कन्वर्ट हो जाएं। वो बहुत सारा कंप्लाइंस, क्यों होता है ऐसा कि आज कंपनी इतना सारा कंप्लाइंस का खर्चा नहीं उठा सकता, इतना कंप्लाइंस नहीं करना चाहता था, बोलता है हमको लेस कंप्लाइंस करना है, हमको एलएलपी बना दो, तो एलएलपी में कंपनी कैन कन्वर्ट। देखिए क्या है, क्या सबसे पहले क्या होगा, लॉजिकली देखिए क्या होगा, जब भी कंपनी चाहेगा हम एलएलपी में कन्वर्ट हो जाए तो सबसे पहले क्या होगा, डायरेक्टर जो कंपनी का काम देखता है उन लोगों से अप्रूवल लिया जाएगा कि हाँ, डायरेक्टर मीटिंग किया जाएगा कि बोला जाएगा कि आप बताइए कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। डायरेक्टर लोग अप्रूव देंगे, पास करेंगे रिजोल्यूशन, हाँ ये कंपनी इतना खर्चा नहीं कर सकता, इसको कन्वर्ट कर दिया जाए। तो डायरेक्टर, लॉजिकली डायरेक्टर का अप्रूवल, जो कंपनी का काम देखता है उसका अप्रूवल लगेगा। अब डायरेक्टर का अप्रूवल लगा तो फिर कंपनी का जो मालिक है उससे भी पूछा जाएगा, जो शेयर होल्डर है उन लोगों से भी एक तो रिटर्न कंसेंट या लेटर लिया जाएगा कि हाँ आप लोग भी एग्री है। वो दोनों एग्री हो जाएंगे तो क्या करेगा कंपनी, आरओसी में एक फॉर्म फाइल कर देगा। चीज को समझिए, तो फॉर्म फाइल करने से पहले क्या है ना, एलएलपी का वो नाम मिलेगा नहीं मिलेगा उसके लिए अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद कन्वर्जन का फॉर्म फाइल करते हैं। जैसे कन्वर्जन हो जाएगा तो आरओसी एक तो कंपनी को सर्टिफिकेट दे देगा, सीओआईपी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, समझ में आया। उसके बाद एक तो एलएलपी का जो एग्रीमेंट होता है वो बना लेगा एलएलपी वाला लोग, कंपनी वाला लोग, काम खत्म। लॉजिकली आप देखिए लीगल लैंग्वेज में क्या है, देखिए टेकिंग बोर्ड अप्रूवल बाय पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन, बोर्ड का अप्रूवल लिया जाएगा बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके। दूसरा, टेकिंग रिटर्न कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर फॉर कन्वर्जन, मतलब बोर्ड का अप्रूवल लेंगे, फिर शेयर होल्डर का अप्रूवल लेंगे, फिर एप्लीकेशन फॉर नेम अवेलेबिलिटी, नाम अवेलेबल है मेरा एलएलपी का नहीं है, उसके लिए कंपनी वाला एक तो फॉर्म फाइल कर देगा आरओसी में, ठीक है, फॉर्म 1। और उसके बाद क्या हुआ, कन्वर्जन का फॉर्म फाइल किया जाएगा, फाइल फॉर्म 18 टू आरओसी फॉर कन्वर्जन। एलएलपी कंपनी से एलएलपी में कन्वर्जन हो रहा है, उसका फॉर्म 18 फाइल किया जाएगा आरओसी में। उसके बाद आरओसी क्या हो जाएगा, कन्वर्जन के बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। उसके बाद क्या होगा, फाइल फॉर्म 3 फॉर एलएलपी एग्रीमेंट जो बनेगा, जिस दिन मेरे का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला वहां से 30 दिन के अंदर हम एलएलपी एग्रीमेंट आरओसी को फाइल कर देंगे। सिंपल सा बात है, एकदम लॉजिकली बोर्ड का अप्रूवल लगेगा, शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा, उसके बाद एक तो नेम अप्रूवल का फॉर्म फाइल किया जाएगा, उसके बाद एक कन्वर्जन का फॉर्म फाइल करेंगे, उसके बाद हमको आरओसी एक तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, फिर हम एलएलपी एग्रीमेंट आरओसी में फाइल कर देंगे 30 दिन के अंदर। लॉजिक से आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी, एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करने का प्रोसेस क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहले फाइल एलएलपी ई फॉर्म 15 टू आरओसी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज, जिस दिन रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हुआ एलएलपी का वहां से 15 दिन के अंदर रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी में फॉर्म 15 फाइल करेंगे। 30 दिन के अंदर फॉर्म 15 फाइल होगा। उसके बाद उस फॉर्म के साथ क्या क्या लिया जाएगा, आज मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है तो रजिस्टर्ड ऑफिस का प्रूफ लगेगा, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ दीजिए, प्लस कंसेंट लेटर दीजिए कि अब शेयर होल्डर लोग एग्री है, इसके लिए डायरेक्टर लोग एग्री है, उसके कंसेंट लेटर देंगे डायरेक्टर्स लोगों का, यहाँ डेजिग्नेटेड पार्टनर लोगों का एक तो दिया जाएगा एड्रेस प्रूफ। तो सीधा सा बात है, पहले फॉर्म 15 फाइल किया जाएगा, उसके बाद
गिविंग पब्लिक नोटिस इन न्यूज़पेपर विद इन 21 डेज। मैंने फॉर्म फाइल कर दिया, उसके बाद वहाँ से 21 दिन के अंदर हम एक तो पब्लिक माने एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक नोटिस मतलब एडवर्टाइजमेंट दे देंगे न्यूज़पेपर में कि मेरा ऑफिस यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो गया। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो 2000 से 25,000 तक का फाइन लग जाएगा। सीधा सा याद रखना, आपको फॉर्म 15 फाइल करना है ROC में और उसके बाद एक एडवर्टाइजमेंट दे देना है न्यूज़पेपर में। ठीक है, ये 2 चीज़ याद रखना। अब एक तो है वाइंडिंग अप ऑफ LLP। LLP कब खत्म हो सकता है, माने बंद हो सकता है। वाइंडिंग अप मतलब फिनिश। ठीक है, बोलता है इफ नंबर ऑफ पार्टनर इज रिड्यूस बिलो 2। एक LLP का मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए, उससे ज्यादा कम हो गया मतलब एक पार्टनर हो गया, एक पार्टनर मर ही गया, फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ, और 6 मंथ ऐसा हो गया मतलब 2 पार्टनर थे, एक मर गया और एक अपॉइंट ही नहीं हुआ और 6 महीना बीत गए, तो उस केस में वो LLP खत्म हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी। या LLP अपना डेप्ट को पे नहीं कर पा रहा है, अपना लायबिलिटी को पे नहीं कर पा रहा है, तब हो सकता है। और डिफॉल्ट इन फाइलिंग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट टू ROC फॉर 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, मतलब LLP अपना एनुअल रिटर्न 5 साल कंटिन्यू नहीं फाइल किया तो LLP वाइंडिंग अप हो जाएगा। उसके बाद बोलता है ट्रिब्यूनल, यदि ट्रिब्यूनल चाहेगा अपना इच्छा से माने जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड मतलब अपना इच्छा से अपना ओपिनियन से जब चाहे LLP को वाइंडिंग अप कर सकता है, उसके पास पावर है। सीधा सा याद रखना, वाइंडिंग अप कब होगा, जब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 से ज़्यादा नहीं, मिनिमम पार्टनर जो है 2 से कम हो जाएंगे और 6 महीना बीत गया उस LLP को बंद कर देंगे। या LLP अपना अकाउंट्स एनुअल अकाउंट जो है 5 साल तक का फाइल नहीं कर रहा है तो भी वो वाइंडिंग अप हो जाएगा और अपना डेब्ट्स का पेमेंट नहीं कर रहा है। तो एक चीज़ और देखिए, एनुअल रिटर्न। LLP को जैसे कंपनी अपना एनुअल रिटर्न AOC 4 में फाइल करता है हर साल, ठीक है, वैसे LLP को भी एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है ROC में फॉर्म 11 में विद इन 60 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर मतलब मार्च 31 मार्च से 60 दिन मतलब अप्रैल मई एंड तक उसको फाइल करना पड़ेगा फॉर्म 11 में एनुअल रिटर्न्स। समझ में आया? LLP को फॉर्म 11 में फॉर्म 11(1) में एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है 60 दिन के अंदर, क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब LLP का अकाउंट्स का ऑडिट कब होता है? यदि टर्नओवर LLP का 40 लाख से ज़्यादा है या इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, एक पार्टनर कंट्रीब्यूट कर रहा है 25 लाख से ज़्यादा कोई भी फाइनेंशियल ईयर में, तब उस LLP को ऑडिट कराना पड़ेगा। क्या है? टर्नओवर 40 लाख और इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन पार्टनर का कितना 25 लाख से ज़्यादा, तब उस LLP को ऑडिट कराना पड़ेगा। अब देखिए फॉरेन LLP, यदि कोई भी फॉरेन LLP हो इंडिया में आता है और काम करता है तो उसको इंडिया में फॉर्म ROC में फॉर्म 27 फाइल करना पड़ता है विद इन 30 डेज ऑफ एस्टैब्लिश ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया। यदि वो इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है बाहर का LLP तो उसको ROC को 30 दिन के अंदर इंटीमेट करना पड़ेगा और फॉर्म 27 फाइल करना पड़ेगा। फॉरेन नेशनल कैन बिकम द पार्टनर ऑफ LLP, कोई भी फॉरेन नेशनल LLP का पार्टनर बन सकता है, ये बेसिक चीज़ है। ठीक है, चीज़ को समझिए, फॉरेन नेशनल LLP का पार्टनर बन सकता है। एक चीज और बोलना चाह रहा हूं मैं, सुनिए ध्यान से। बस एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, एग्जाम टाइम है, सिचुएशन टफ होगा, माइंड बहुत घूमेगा आपका कि हमसे नहीं हो रहा है, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा बहुत 50 तरह के दिमाग में ख्याल आएंगे, लेकिन बस एक ही चीज़ रखना है, अपने आप को टफ बनाना है। ठीक है, और भगवान को यही बोलना है, तुम परिस्थिति जैसी भी कर दो, हम अपने आप को प्रूफ कर देंगे, अपने आप को परफॉर्म करेंगे और अपना कैपेबिलिटी को प्रूफ करेंगे और अपना कैपेबिलिटी प्रूफ करके दिखा दो कि हम पास कर सकते हैं। अपना बिलीफ सिस्टम को हिलने मत देना और टफ बन जाइए अंदर से। हम कर सकते हैं मतलब कर सकते हैं, हम पास होंगे मतलब होंगे, जिद्दी बन जाइए, आप 100% पास हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। टफ बनना पड़ेगा और कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू।